तो दोस्तों, अभी जो है वासुकीनाथ ट्रेक के लिए थोड़ा सा हम उठ गए 5 बज रहे सुबह के। आपका क्या नाम है भैया? उठ गए हैं। और नगेश भैया अभी हैदराबाद से आए हैं। आप थोड़ा सा तमिल में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और अभी आप बता रहे थे कि वासुकीनाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा तमिल में बताइए आप। तेलुगु में बताता हाँ, हूँ। तेलुगु में, सॉरी। నేను తెలుగు में बोलना। यस। నేను హైదరాబాద్ నుండి నేను సింగిల్ యశ్వరాకి వచ్చిన. ఈ చలిలో వీళ్ళు ఇట్లా వాసుకి నదికి మంచు కొండలు వెళ్తా అంటారు. నాకైతే కొంచెం భయంగా ఉన్నది. వీళ్ళకు నా వాసుకి దర్శనం కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. నగేష్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. थैंक तो ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको सामने की ओर, यहाँ से वासुकी ताल जाया जाता है ऊपर की ओर। 7 किलोमीटर यहाँ से शुरुआत होती है, ऊपर की ओर 7 किलोमीटर पहुँचते हैं। और ये जो चढ़ाई है वो आपको सुबह जल्दी प्रातःकाल करना चाहिए ताकि आप सही समय पे जो है वापस आ सके। तो इस ओर जो वासुकी ताल और इस ओर जो है केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जी का जो है लाइन, दर्शन के लिए लाइन लगती है। और इस ओर जो है भैरव बाबा का भव्य मंदिर है जो आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी एक ऐसी यात्रा जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है केदारनाथ से आगे की, जहां मैं अकेला निकल पड़ा था वासुकी ताल की ओर। लोगों ने कहा था, वहां अकेले मत जाना, वो जगह साधारण नहीं। पर न जाने क्यों मन बार बार बुला रहा था। कभी कभी लगता है भगवान खुद बुलाते हैं, और जब वो बुलाते हैं तो सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर के पीछे की पतली पगडंडी से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा इलाका सफेद बर्फ में लिपटा हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मंदिर की घंटियों की आवाज पीछे छूटती गई और सामने बस सन्नाटा था। हर कुछ कदम पर ऐसा लगता जैसे पीछे कोई चल रहा हो, पर जब पलट कर देखता वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ हवा का बहाव और बर्फ की फुहारें। रास्ता खतरनाक था, कभी बर्फ धंस जाती, कभी पैर फिसल जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल में डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। जैसे कोई मेरे साथ है, जैसे ऊंचाई बढ़ी दिख नहीं रहा, सांसें भारी होती गई। आसमान पर काले बादल छा गए और अचानक बर्फ का तूफान शुरू हो गया। मैंने एक बड़े पत्थर के नीचे शरण ली। हवा में हल्की सी घंटी की आवाज आई। पहले लगा कि ये मेरे कानों का भ्रम है, पर फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, हर हर महादेव। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ झरते बर्फ के फाहे और वो अजीब सी मंत्रों की गूंज। उसी पर लगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे आसपास है। कई घंटे की चढ़ाई के बाद अचानक सामने से धुंध हटने लगी और मेरे सामने था वासुकी ताल। झील के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी और उसका पानी नीले नहीं बल्कि चांदी जैसे रंग में चमक रहा था। चारों ओर इतनी शांति थी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं झील के किनारे पहुंचा और श्रद्धा से प्रणाम किया। तभी झील में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई भीतर से हिला हो। पानी में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया, त्रिशूल, और उसके पीछे एक छाया। मैंने आंखें मलकर देखा, पर वो छाया गायब थी। क्या वो भगवान शिव थे या कोई और ऊर्जा जो यहां निवास करती है? से थोड़ा जल उठाकर माथे पर लगाया, हवा का एक तेज झोंका आया और दूर से एक आवाज सुनाई दी, श्रद्धा से आया है या परीक्षा देने? मैं चौंक गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो जैसे मेरे अंदर से आई हो। बर्फ के बीच झील की सतह से सुनहरी रोशनी उठी, आसमान में बिजली सी चमकी, और कुछ सेकंड के लिए मैंने देखा
एक विशाल सर्पाकार छाया त्रिशूल के चारों ओर घूमती हुई। मैंने आंखें बंद की और जोर से कहा, हर हर महादेव। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। धुंध छन चुकी थी। झील फिर स्थिर थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब मैं वापस नीचे उतरने लगा, हर कुछ कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मेरे पीछे वही घंटियों की हल्की गूंज। केदारनाथ लौटते वक्त मंदिर के पुजारी ने पूछा, बेटा, तुम अकेले गए थे? मैंने कहा, हां। वो मुस्कुराए और बोले, अकेले वहां कोई नहीं जा सकता। जिसे बुलावा नहीं होता, वो राह कभी पूरी नहीं कर पाता। मैं चुप था, पर मेरे मन में अब भी वही सवाल था। क्या मैंने सच में वासुकी नाग या शिव की ऊर्जा देखी थी, या वो पहाड़ों का भ्रम था? कभी कभी पहाड़ सिर्फ पत्थरों के नहीं होते, वो देवताओं का निवास होते हैं। वासुकी ताल केदारनाथ से आगे की वो सीमा है जहां पहुंचने वाला खुद को पा लेता है। और आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो झील का वो दृश्य याद आता है, जहां बर्फ की चुप्पी में भी महादेव की आवाज गूंजती है।